हेलो एवरीवन, आधार पीवीसी कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे ही। और जो पीवीसी कार्ड है आपको रिसीव होगा बाई कुरियर आपके आधार के एड्रेस पर। अगर इसमें आधार पे आपका मोबाइल नंबर ऐड है, अगर नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास रिसिप्ट है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हम बताएंगे आप इस वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए हम आ जाते हैं उनके वेबसाइट में। इसका जो लिंक रहने वाला है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप डायरेक्ट से इंटरफेस में आ सके। तो चलिए सबसे पहले हम बताएंगे आपका अगर मोबाइल नंबर आधार पर रजिस्टर नहीं है और आपके पास रिसिप्ट है तो आप उसको कैसे अप्लाई करेंगे। चलिए तो अब नीचे आ जाते हैं जहाँ से हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको दिख रहा होगा ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड, आपको फ्रंट में यहाँ पर दिख रहा होगा। फर्स्ट में इसको आपको क्लिक कर आगे बढ़ना है, तो यहीं से आप इसे ऑर्डर करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं एरो पर क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको बोल रहा आधार नंबर और इनरोलमेंट आईडी भी यहाँ पर एंटर करने के बाद यहाँ उसे भी ऑर्डर आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए देखेंगे कि कैसे आप इनरोलमेंट आईडी यहाँ पर आप एंटर करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं चेक बॉक्स करके यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ कि आप कैसे इसे ऑर्डर करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं आ जाता हूँ इनरोलमेंट आईडी नंबर पर आप क्लिक करेंगे। अगर आपके पास रिसिप्ट है तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है 14 डिजिट का आपका इनरोलमेंट नंबर होना चाहिए। उसके बाद ईआईडी डेट आपको उसमें डेट और टाइम आपको वहाँ रिसीव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर बोल रहा है माई मोबाइल नंबर इज़ नॉट रजिस्टर। तो आपको वहाँ पर चेक बॉक्स कर जो प्रेजेंट आपका मोबाइल नंबर उसी पे ही आपको ओटीपी रिसीव होगा और उसे आप अप्लाई कर सकते हो। और एक चीज़ याद रखें, जो भी रिसिप्ट में आपका एड्रेस होगा या फिर आपके आधार में एड्रेस होगा उसी पे ही आपको आधार रिसीव होगा, पीवीसी रिसीव होगा। अगर नहीं है तो आप उसे चेंज करवा कर ही ऑर्डर कर, नहीं तो आपको दिक्कत होगा रिसीव होने में। ये चीज़ का ध्यान रखें। तो देखेंगे यहाँ पर हम आ जाते हैं आधार नंबर पे, यहाँ पर चेक बॉक्स करते हैं और बताते हैं यहाँ पर आपको डालना होगा आधार नंबर। उसके बाद सिंपली आप यहाँ पर डालेंगे कैप्चा कोड। अगर समझ में नहीं आता तो यहाँ से आप इसे रिफ्रेश भी कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो यहाँ पर उसी को ही चेक बॉक्स करना है। यहीं से आप उसे ही ऑर्डर कर सकते हैं जिनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। तो चलिए यहाँ पर मैं उसे आधार नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डालूंगा। उसके बाद यहाँ पर करेंगे फिर हम चेक बॉक्स। तो चलिए यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ कैप्चा कोड। अब उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना और यहाँ पर करना होगा आपको मोबाइल नंबर एंटर, फिर सेंड ओटीपी करेंगे और सेम प्रोसेस होने वाला है। तो चलिए आप ऐसे ही यहाँ पर ऑर्डर करेंगे अपना जिनका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है, और सेम प्रोसेस होने वाला है कि आप यहाँ से ओटीपी सेंड कर आप उसे पे करेंगे। तो चलिए आप सेकंड मेथड आते हैं, जिसका मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो सिंपली यहाँ पर आएगा, लॉगिन करेगा अपनी आईडी को, जो है ओटीपी रिसीव होगा डायरेक्ट आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो आधार से ऐड है। तो चलिए यहाँ पर सिंपली आपको आधार नंबर एंटर करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड समझ में नहीं आता तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि आप उसे रिफ्रेश भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर करेंगे लॉगिन विथ ओटीपी। तो ये लॉगिन उन्हीं का होगा जिनके पास मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। जिनका नहीं था मैंने अभी बता दिया फर्स्ट मेथड आपको कैसे उसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो मैं यहाँ पर ओटीपी एंटर करूँगा। चलिए तो यहाँ पर मैं ओटीपी रिसीव कर ले। तो मान लीजिए आपको ओटीपी रिसीव नहीं होता है तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर टाइमर चल रहा है, उसके ऑफ होने के बाद यहाँ रिसेंड भी आप कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर मैं ओटीपी रिसीव कर चुका हूँ तो यहाँ पर एंटर करूँगा और थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पर लॉगिन होने में समय लगता है। तो यह देखेंगे यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे शुरू में ही यहाँ पर वो ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पूरे डिटेल्स आप चेक कर लेंगे, अपने एड्रेस वगैरह सब यहाँ पर चेक करने के बाद आपको करना है नेक्स्ट और आगे बढ़ना। तो चलिए मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आ गया है गेटवे मेक पेमेंट का, तो यहाँ एक्सेप्ट एंड एग्री आपको करना है। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट आपको यहाँ पर मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना और आगे बढ़ना। तो अब चलिए यहाँ पर मैं पे करता हूँ। याद रखें जब भी पेमेंट पे करें तो रिफ्रेश बैक का बटन रीलोड नहीं करें, नहीं तो पेमेंट फंस सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ डेबिट कार्ड, यूपीआई वॉलेट, नेट बैंकिंग या स्कैन एंड पे भी आप यहाँ पर कर सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन से जिसमें आप यूपीआई या फिर फ़ोनपे, जीपे या आपके पास मान लीजिए पेटीएम वगैरह है तो यहाँ से आप उसे पे करेंगे। तो चलिए यहाँ फिर मैं यूपीआई को यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे हम यूपीआई में क्लिक कर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको यूपीआई यहाँ पर क्लिक करा, उसके बाद यहाँ पर फ़ोनपे या जीपे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एंटर करेंगे आपका यूपीआई आईडी आपको यहाँ एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर करना है वेरीफाई करने के बाद यहाँ नाम आपको शो कर देगा। उसके बाद करेंगे यहाँ पर प्रोसीड। अब यहाँ पर प्रोसीड करने के बाद यहाँ देखेंगे कि आपको टाइमर यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा आपका, और उसके बाद आपको सिंपली आपको ओपन करना है आपका फ़ोनपे या जीपे जो भी आप इसमें सेंड करते हैं यूपीआई पे। तो उसको ओपन करने के बाद यहाँ पर टाइमर से पहले आपको इसको पे करना होगा। याद है कि टाइमर के बाद यहाँ पर आपका प्रोसेसिंग या फिर फेल्ड भी हो सकता है। तो उससे चलिए मैं पहले पे कर लेता हूँ यूपीआई आईडी से। तो यहाँ पे करने के बाद देखेंगे प्रोसेस हो चुका है। फिर हम आ गए हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड में आने के बाद आपको सिंपली चेक करना है कि आपका ऑर्डर कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, और याद है कभी भी रिफ्रेश रीलोड का बटन प्रेस नहीं करेंगे। आप देखें यहाँ पर डेट आपको शो कर रहा होगा कि यहाँ देखेंगे स्टेटस यहाँ पर कंप्लीट है। तो आपको रिसीप्ट डाउनलोड करना होगा, तो एरो पे आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट, तो यहाँ से आपका एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाएगा।
इसको आप अपने पास रखेंगे और इसको स्टेटस आप चेक करेंगे कि सही हुआ है कि नहीं हुआ है, कि कहाँ आपका प्रोसेस में है कि क्या, आप यहाँ पर उससे चेक कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर स्टेटस चेक करने का ऑप्शन आपको शो करेगा और ऐसे ही आप अपना अप्लाई करेंगे पीवीसी कार्ड के लिए। मान लीजिए आपका मोबाइल रजिस्टर नहीं है तो मैंने बता दिया कि आप कहाँ से उसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर तो सिंपली आप लॉगिन कर इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखें और याद रखें, जो एड्रेस आपने आधार पे अपडेट करा है वही एड्रेस पे आपको रिसीव होगा पीवीसी कार्ड। तो अगर आपका एड्रेस अपडेट नहीं है तो जल्द से जल्द उसे अपडेट करवाने के बाद पीवीसी के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। मान लीजिए आपका नया आधार कार्ड मैंने बनवाया है और वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है तो आप उस रिसीप्ट से भी आप इसे बाई पोस्ट आप इसे मंगवा सकते हैं, चाहे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो चाहे नहीं हो, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और ये आपको रिसीव होगा कि बाय कुरियर आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे पीवीसी कार्ड के लिए। तो चलिए फिर ऐसी मैं इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।